उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। बंदा गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग। बंदा गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूर्ण करहु रघुवरी कथा प्रसंग। मोह माया धन दौलत छोड़ के सबला एक दिन जाना है। मोह माया धन दौलत छोड़ के सबला एक दिन जाना है। राम नाम के सुमिरन करके भव से पार हो जाना है। भव से पार हो जाना है।
लखन सिया रामचंद्र की जय। धन्य है आज आपके ग्राम डांडेसरा, जहाँ सुंदर ऐसे भव्य राम दरबार सजे हैं और आप समस्त ग्रामवासी मन नल नील कुबेर बनके भागीरथी बनके ऐसे सत्संग ज्ञान गंगा के आयोजन करे हो सन समाज। ये राम दरबार में बैठे हुए निर्छीर के करैया संत जन गुरुजन के श्री चरण कमल ला बारंबार प्रणाम है। मिठ मिठ बोलैया हमारे उद्घोषक भैया जेखर चरण कमल ला मैं बारंबार प्रणाम करत हूँ। ये राम दरबार में बैठे हुए जनक असन पिता, कौशल्या असन महतारी, सीता असन दीदी और राम असन भैया ए जम्मो जन के चरण कमल ला दीप शिखा महिला मंडली घूम का सत नमन करत है, सत नमन करत है, सत नमन करत है। नान्हे नान्हे लइका मन जी सीता सावित्री लव कुश के समान है, एला मया और दुलार है, मया और दुलार है। साथ ही साथ हमार कौशल्या भंडार में जे हमार सेवा देवैया दीदी भैया मन और माइक दीर्घा जे हमार भैया, ये आज हमार ध्वनि है पूरे गांव गांव तक पहुंचा थे। ये जम्मो झल्ला सत नमन करत हो। संत समाज हो, आज जीवन में सत्संग में जुड़े के जो सौभाग्य मिले है, एला हम अपन राम की कृपा समझन। काबर कि आज कलयुग जैसे युग में जियत हैं। 2 दिन के बाद में आज अयोध्या में सुंदर राम लला के प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। सोचे और विचार करें कि आज हमन भी त्रेता युग में विचरण करत हन, त्रेता युग में जियत हन। ऐसे समय हमला अनुभव करे बर देखे बर मिला थे। तो आओ संत समाज हो, उद्घोषक भैया जे पुष्पला हमार आंचल में बिखेरे हवे वो हवे बालकांड, और बालकांड के दोहा क्रमांक 188 के नीचे चौपाई में गोस्वामी जी का बोले हवे, जेला हम आपके बीच बताए के प्रयास न करबो। काबर की राम के कथा अथा है संत समाज हो, जेकर कथा के विस्तार ला ओखर विवेचन ला तो सुरेश दिनेश महेश नहीं कर पाइन, माता सरस्वती नहीं कर पाइन। तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, पर मति के अनुसार राम के कथा ला आपके बीच परोसे के प्रयास ला करहूं। संत समाज हो, जे में आज गोस्वामी जी का लिखे है कि एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोरे सुत नाही। ये कथा प्रसंग ओ समय के है संत समाज हो, जे समय दशरथ जो हवे अवध के राजा हवे, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, लेकिन संतानहीन हवे। और जीवन में जब तक के नारी हा मां नहीं बने, नारी पूर्ण नहीं हो पाए। दशरथ जी भी है अपन आपला निसंतान जान के और समय की अवस्था कहे जाए तो 3 अवस्था चले जाए रहे संत समाज। वो समय एक बार राजा दशरथ जी के मन में एक विचार आते कि हे प्रभु, सब कुछ है मोर पास, अयोध्या की इतना बड़े नगरी है और ये अयोध्या की नगरी है, मोर बाद में का होही। और सही बात है संत समाज हो, धन रुपया एक अपन जगह में है, लेकिन कभी भी आम तौर के भाषा में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो यही पूछते हैं कि दीदी तोर कोई के झन लोग लइका है, के झन नोनी बाबू है के। आज दशरथ जी राजा होते हुए भी अवधपुरी में निसंतान है संत समाज हो। तो खर मन में एक बार विचार आते कि हे प्रभु, ये मोर नहीं रहे के बाद ये राज्य के का होही। एक सेती संत समाज हो कि एक बार भूपति मन माही, राजा के मन में एक विचार आते कि भय गालनी मोरे सुत नाही। मन में विचार आते कि हे प्रभु, मैं संतानहीन हूँ। और आमतौर में भाषा में कहे जाते संत समाज हो कि बांझ के मुख देखना अच्छा नहीं होए कि थे, लेकिन अब ये तो अपन अपन भाग्य है कि एक साधारण हमारे छत्तीसगढ़ी में एक लोकाचार में की थे कि अपने में धन नहीं मिले और मांगे में बेटा नहीं मिले। ये चीज दोनों चीज भाग्य से होते। तो आज राजा के भी मन में यही विचार आते कि मैं निसंतान हूँ। तो वो क्या करते संत समाज हो कि गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। राजा दशरथ के मन में विचार आते और वो तुरंत ही कहाँ चल देते संत समाज हो, अपन गुरु जी के पास में जाते। काबर कि जब कोई भी प्रकार के दुख आते
तो हम हाँ अपन से बड़े के सम्माननीय आदरणीय जो होते ओकर सामने यदि हम अपन कुछ दुखला बताएंगे तो वो हमला हल बताते। तो वैसे ही राजा दशरथ जी जो हवे वो अपन गुरु के पास जाते और अयोध्या के गुरु जो हवे गुरु वशिष्ठ जो हवे संत समाज हो वो ओकर करा जा करके सुंदर चरण वंदना करते। आज हम शिक्षित जरूर हो गए हैं, हमार आने वाला जनरेशन भी शिक्षित हवे, लेकिन बात संस्कार के एक कन कमी है। डिग्री तो जरूर हासिल कर लेते हैं, हमार लड़का मन इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते, टीचर बन जाते, LLB कर लेते, वकालत पढ़ते, लेकिन संस्कार के कमी है कि शिक्षा कभी भी अहंकार ला लाए बर नहीं कहा। शिक्षा हमेशा नम्रता दिलाते, शिक्षा से हमला नम्र बनना है। तो आज के जनरेशन ने हर गांव में सत्संग ज्ञान गंगा बहाते, जेखर से हमारे लड़का मन ए बात ला सुने समझे और कुछ जीवन में वो उतारे और वो चरित्रवान हो। एकर से आज हर गांव में आपन के गांव में इतना पैसा खर्चा करके आज भव्य राम दरबार सजाए हो। लोग रोज मोबाइल से टीवी से देख सकते, लेकिन संत मन जो आते व्यास गद्दी में बैठते संत समाज हो अपन अपन मति के अनुसार में जो सत्संग करके जो ज्ञान गंगा ला बताते, जो ओकर बात ला बताते, ओला हमला अनुसरण करना है। सत्संग कैसन हवे? एक दर्पण है, शीशा के दर्पण में हम अपन चेहरा ला देख लेते हैं, लेकिन जो हमार मन के हवे ये जो मन हवे एला तो दर्पण में नहीं देख सकन, एकर अंदर कितना कालापन है एला नहीं देख सकन। लेकिन ये जैसे सत्संग ज्ञान गंगा बहत ही संत समाज हो, अनेकों आचार्य आते, अनेकों संत आते, जेकर वाणी से वो बात ला अनुसरण करके हम अपन मन के मैल ला धो सकथन। तो राजन जो दशरथ जी महाराज है वो अपन गुरु के पास चले गए हैं और गुरु के पास जा करके सुंदर चरण वंदना करते संत समाज हो। और चरण वंदना करके गुरु ला का कहते कि हे प्रभु मैं एक दुविधा में हो, मोर जीवन में एक दुख आ गए। राजा के पास कोई चीज की कमी नहीं है संत समाज हो, लेकिन एक संतान के कारण वो गुरु के पास में दुखित हो करके जाते और जा करके अपन गुरुदेव ला का कही जेला एक हमार भजन के बाद आपके बीच परोसे के प्रयास ला करबो। बोले लखन सिया राम चंद्र की जय, लखन सिया राम चंद्र की जय। सुर से मिलती सरस्वती गुरु से मिलती ज्ञान, सुर से मिलती सरस्वती गुरु से मिलती ज्ञान। हंसों को मोती मिले भक्तों को भगवान, लखन सिया राम चंद्र की जय। मोला निकला गे तुलसी लिखे रामायण हाथों, 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 मोला
इंसान को इंसान बना देती है, मुश्किल हर लगन को आसान बना देती है। लोग यूं नहीं जाते मंदिरों में, पत्थर भी तो आस्था को भगवान बना देती है, भगवान बना देती है, भगवान बना देती है। लखन सिया रामचंद्र की जय। संतो राजा दशरथ जी महाराज अपन दुखला गुरु जी करा सुने। पहले के समय में अतका विज्ञान विकसित नहीं रही से, और आज वही ऋषि मुनि के बदौलत ही आज विज्ञान के जितना भी चीज होत है उकरे सबसे प्रथम चरण हवे। तो आज गुरु जी जो है के पास में जाकर के राजा दशरथ जी महाराज जो हवे अपन दुखला का सुनाते कि हे गुरुदेव, इतना बड़े अयोध्या नगरी में मैं निसंतान हूँ, तो मोला ऐसे कुछ हल बताओ प्रभु, जेकर से महू संतान वाले हो जाऊं, महू एक पिता बन जाऊं, एक पुत्र के पिता बन जाऊं। ये लालसा उखर मन में ही समाज हो। अभी आप लोग बताओ ना कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है और लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। मन में विश्वास यदि है तो पत्थर में भी भगवान देखते। वैसे ही प्रकार से आज दशरथ जी के मन में विश्वास रहते कि मैं गुरुदेव के पास में जात हूँ तो जरूर मोर समस्या के हल बताही, मोर दुख से छुटकारा दिलवाही करके गुरुदेव के चरण में साष्टांग दंडवत करते सन समाज। और आजकल के जो प्रणाम करे के तौर तरीका बदल गए। आजकल एक हाथ में ऐसे पापड़ थे और ज्यादा हो गए तो डेरी हाथ में पापड़ थे। प्रणाम करना है तो प्रणाम के मतलब एक हो कि ते जेकर प्रणाम करे थे ओ तोला कुछ दे थे, तो दे मांगने वाला कैसे रखते, हमेशा हाथ फैला के रखते कि मैं होकर से मांगत हो मोला मिली ही करके। अगर ऐसे करबो तो हमला का मिली। भगवान के भी सामने में यदि हम प्रणाम करते तो हे प्रभु मोर ये दुख से छुटकारा दिला दे। हम माता मन आंचल ला फैलाथन कि हे प्रभु आपके आशीर्वाद दे दे। तो आज जो प्रणाम करे के है पहली वास्तव में साष्टांग प्रणाम करे से कहते नहीं, जब तक के हम अर्पण करत नहीं है पूरा समर्पण करेंगे तो ओकर से हमला लाभ मिली सन समाज हो। तो आज जो राजा दशरथ जी महाराज हवे गुरुदेव के चरण में साष्टांग दंडवत करते और कहते कि हे प्रभु मोला ये दुख से छुटकारा दिला दे। काबर की प्रणाम करे के भी दो तरीका है, एक तो आदमी स्वार्थ में करते और एक तो आदमी निस्वार्थ में करते, और निस्वार्थ वाले ही हमेशा जीवन में सफलता पाते। तो आज दशरथ जी महाराज भी जो हवे गुरु वशिष्ठ के पास में जा करके प्रणाम करके कि हे प्रभु मोला दुख से छुटकारा दिला दो। तब गुरुदेव जी जो हवे वो कहते कि राजन एक उपाय है कहते का कहे है जे गुरु वशिष्ठ लहा कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, अब कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरु वशिष्ठ जी है संत समाज हो, राजन ला समझाते, ढाढ़स बंधाते। काबर यदि कोई अति दुखित है ओकर दुख ला हम कम नहीं कर सकन, ले नहीं सकन। तीन चीज ऐसे है कि आदमी कोई ले लन की बात ले नहीं सकन, ककरो भूख ला हम नहीं ले सकन, ककरो नींद ला नहीं ले सकन, ककरो प्यास ला नहीं ले सकन, और ककरो दुख ला दर्द ला नहीं ले सकन। लेकिन इतना जरूर है कि यदि हम कोई ओला दो बोल सहानुभूति के बोलन तो ओकर दुख ला ऐसे ओला महसूस लगी कि मोर दुख कम हो गए। तो आज गुरु वशिष्ठ जी जो हवे वो राजन के दुख ला सुन करके ढाढ़स बंधाते, समझाते राजन दुखी मत हो। आज जीवन में संसार में हर चीज के हल हवे, आप दुखी मत हो। तो का कहते कि धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विविध भरत है हारी। राजन आप दुखी मत हो, आपके घर में 4 पुत्र हो ही कितने, और ऐसे पुत्र हो ही जे संसार के भय से मुक्त, जे संसार ला चलाने वाला त्रिभुवन पति आपके पुत्र बन ही सन। राजन करके कहते और कहते कि श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का
वशिष्ठ है राजा दशरथ जी ला समझाते कि राजन मैं श्रृंगी ऋषि ला बुलवात हूँ और श्रृंगी ऋषि ला बुला करके वो पुत्र यज्ञ कर जेकर से पुत्र यज्ञ के आप आशीर्वाद से और प्रसाद से आपके घर में सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो ही थे। तब जा करके का कहते सन समाज हो कि भगति सहित मुनिया होती दिन अप्रगट अगिन चरु कर लिन्हे। राजा दशरथ जी महाराज तुरंत अपन महल में आते और आकर के पुत्र यज्ञ के जो नियम है वेदी है सब ला बनाते सन समाज हो। और वही समय जब यज्ञ पूर्ण होते तो वो यज्ञ कुंड से अग्नि देव निकलते हवन करथन ता अग्नि रखथन ना और जो पत्नी है ता स्वाहा स्वाहा कहल लगते बुलाए लगते। तब जाकर के जो श्रृंगी ऋषि है जब यज्ञ करीस पुत्र यज्ञ करीस तो यज्ञ होए के बाद में वो अग्नि कुंड से अग्नि देव निकली सन समाज हो। और वो अग्नि देव का धैर्य रहा है चरु। और आजकल के लड़का मतलब चरु पूछबे न जाने नहीं कि वाट चरु की दी हम काबर की अब तो स्टील के आगे है सब तो पीतल का असला तो रख दे हन पटौहा में या रैक में रख दे हन। आज स्टील के जमाना है तो चरु की में तो लड़का मन आज के जो जनरेशन के लड़का मन ला पूछबे चरु के तो ओ मन हन अकबकाज चरु लान तो बेटी की में ना बिल्कुल कही का चरु की थस तो जो लोटा से छोटे आकार के रहते सन समाज हो वही ला चरु के थे कहते नहीं दाई हो इसने ला काबर हमें मन होते ज्यादा ज्ञानिक नहीं है। तो अग्नि देव जो रहते देवता है वो चरु लेकर के प्रकट होते सन समाज हो। और का कहते वो चरु के बाद लेकर के जब आते था जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजु सिद्ध तुम्हारा। जब चरु लेके अग्निदेव प्रकट होते तो वशिष्ठ जी ला ले देते दशरथ जी महाराज है वशिष्ठ जी ला देते और वशिष्ठ जी कहते कि राजन तो सब काम सिद्ध हो गए। आज अग्निदेव प्रकट हो गए और अग्निदेव प्रकट होकर के सुंदर तोला प्रसाद रूपी चरु में रखे हवे तो ये जान ले कि तो काम सिद्ध हो गए। और जब कोई भी काम यदि हम करथन सन समाज हो और वो काम हमारे सिद्ध हो जाते तो हमार ओकर प्रति प्रेम ज्यादा बढ़ जाते आस्था विश्वास ज्यादा बढ़ जाते। दशरथ जी महाराज ला पूर्ण विश्वास हो जाते कि गुरुदेव के कहे बात हा असत्य नहीं होए हमेशा सत्य हो ही मोर जीवन में कुछ अच्छा हो ही करके। और का कहते यह भी बाट देहु निप जाई और जथा जोग जही भाग बनाई। गुरु वशिष्ठ की थे सन समाज हो कि राजन ये जो चरु के प्रसाद है खीर है एला यहाँ ले जाकर के भाग कर लो कोनो ढाल ले कहीं चीज ला अंथन दीदी हो मेला मड़ैले तो एक झन लइका धरा देवे ना तो लइका मन देवे नहीं हमेशा भाग कर देथन कि एला ते हाथ का ले के तो गुरु वशिष्ठ जी जो हवे दशरथ जी महाराज ला कहते कि राजन आप ये प्रसाद ला भाग कर लो और भाग करके आप अपन तीनों रानी ला दे देना। और तीनों रानी है ये जो प्रसाद रूपी खीर हवे एकर ग्रहण करे से आपके जो रानी है वो गर्भवती हो जाए और आपके घर में संतान हो ही करके सन समाज हो। गुरु वशिष्ठ जी जो हवे वो राजा दशरथ जी ला वो समझा के दे देते। और आगे का कहते हमारे दोहा हसन समाज ओला का के तब अदृश्य भय पावल सकल सकल सभई समझाए परमानंद मगन निर्भय हरसन हृदय समाय लखन सिया रामचंद्र की जय। चरुल दिस अग्निदेव पावक अग्निदेव अदृश्य हो गए सन समाज और अदृश्य हो जाते और सब प्रकार से राजा दशरथ जी ला गुरु वशिष्ठ समझा दे रहे थे। और जब ये दृश्य ला ये समय ला जैसे आपके अभी डांडेसरा में जो कार्यक्रम होते ये में सबके हित हावे सत्संग ज्ञान गंगा में जो डुबकी लगाते ओखर जीवन तर जाते काबर के हम मानव जीवन ला धर के आहन संत हो और ये जीवन बार बार नहीं मिले एक बार मिले है इतना जप तप करे हो बोन का कर्म करे हो बोन पुण्य कर्म तब जाकर के हमला मानव तन मिले है। और ये तन
सत्संग ज्ञान गंगा में जब डुबकी लगाते, राम के कथा ला सुनते, अनुसरण करते तो जीवन धन्य हो जाते। तो वैसे ही प्रकार से परमानंद में राजा दशरथ जी महाराज जो हवे समाज थे और हृदय में इतना खुशी हो जाते सन समाज हो। गोस्वामी जी कहते कि वो राजा दशरथ के खुशी ला तो मैं बयान नहीं कर सकूं। काबर संत हो कि भूखा ला यदि भोजन मिल जाए और निर्धन ला धन मिल जाए तो ओखा लिए तो बहुत बड़े खुशी के है। तो आज राजा दशरथ जी के भी मन में विचार आ जाते कि अब मोर काम जरूर सफल हो जाही, महुआ एक पिता बन जहूं। ऐसे करके दशरथ जी महाराज जो हवे बड़ा आनंदित हो गए सन समाज हो। आगे के हमारे चौपाई का बताही जिला हम एक भजन के बाद आपके बीच परोसे के प्रयास ला करबो। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। बहती है गंगा लगा लो रे गोता, बहती है गंगा लगा लो रे गोता, राम नाम लेने से क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, क्या नहीं होता। लखन सिया रामचंद्र की जय। जय
राजा दशरथ ला जो खीर के प्रसाद ला भाग बना बना करके बांट देना किसको ला? अपन रानी मन ला। जेमे गोस्वामी जी का लिखे कि तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्या दी तहाँ चली आई। दशरथ जी महाराज अपन महल में आते और आकर के कौशल्या आदि रानी जो रहते, तीन रानी है राजा दशरथ जी के संत समाज हो, और ये तीन रानी हवे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो ये तीनों रानी ला बुलाते और बुला करके दशरथ जी महाराज वो खीर के सबसे पहले आधा आधा बनाते, दो भाग बनाते। जेमे गोस्वामी जी का लिखे कि अर्ध भाग कौशल्या दिन्हा उभय भाग आधे कर लिन्हा। आधा ला कौशल्या ला देते सन समाज हो और ओकर जो और आधा बचते तेला और रानी मन ला देते और दे करके और जो शेष बचे रहते ओकर दो भाग बना करके कौन ला देते? कैकेयी ला देते। काबर के छोटे मन ला थोड़ा ज्यादा मिलते, हर चीज मिलते नहीं मिले, चाहे लड़का रहा बहू रहा सास ससुर के भी ना ध्यान छोटे बहू बड़े कहीं ज्यादा रहते। महतारी मन हमन छोटे लड़का है बेटी रहा बेटा रहा छोटे बड़े करी माया लगते, छोटे हर चीज ला बहुत प्यारा लगते। और बड़े मन कोई रिसाही छोटे मन रिसाए रही तो बड़े मना लेते, ले बेटी ते बड़े असो समझ जा, वो छोटे भाई है ना छोटे बहनी के। तो दशरथ जी महाराज भी हवे अपन छोटे रानी से सबसे ज्यादा प्रेम करे बस सबसे करे, ऐसे बात नहीं करे नहीं, पर छोटे रानी जो कैकेयी रहा ओकर से वो बहुत ज्यादा प्रेम करे समाज हो। तो वो एक भाग के आधा आधा बने, सब आधा आधा के औ भाग बना करके सब रानी मन ला दे देते और दे करके कैकेयी कहन पसो दयऊ अरहोस उभय भाग पुनि गयऊ। ओ में राजा दशरथ जी जो शेष भाग ला बचाए रहे थे ओला रानी कौशल्या ला दे देते और दे करके कौशल्या के कई हाथ धरी दिन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। सुमित्रा कौशल्या जो हवे ओके सुमित्रा भी हवे तेहा बहुत प्रसन्नता के साथ अपन अपन के भाग ला और दे देते समाज हो। और दे करके जब प्रसाद ला पा लेते कुछ समय के बाद में दशरथ जी के यहाँ खुशखबरी के समय आ जाते, रानी मनहा गर्भवती हो जाते वो प्रसाद ला पा करके। और जब से भगवान जो हवे कौशल्या के गर्भ में आए थे सन समाज हो, तब से अयोध्या नगरी में एक अद्भुत से वहां के वातावरण हो जाते। साक्षात जब परमात्मा आते ज्ञान आते तो वहां तो अलौकिक शक्ति आना ही है। काबर ये जो राम जो हवे ये है ज्ञान है सन समाज हो। अभी आप मन सब सत्संग में आए हो तो ज्ञान सुने बर आए हो, का ज्ञान हमारे जीवन से अंधकार ला दूर करते। जैसे हम घर में एक दीपक जलाथन, आप यदि 10 लाख के घर बना लो लेकिन वो में एक दीपक मत जलाओ, एक लाइट मत जलाओ तो वो घर की सुंदरता रही नहीं रहा, वो घर में अंधेरा रही। तो ओकरे से ये जीवन में हमला ज्ञान लाए बर हम ऐसे सुंदर सत्संग ज्ञान गंगा में गोता लगाथन, अनेकों संत मन के वाणी ला सुनथन और जेकर से हमार मन विचार पवित्र हो जाते सन समाज हो। तो आज कौशल्या के गर्भ में भगवान के जब पदार्पण हो जाते तो कौशल्या तो आनंदित होते चे, पूरा अयोध्या में एक अलौकिक प्रकाश एक अलौकिक वातावरण आ जाते। और जेकर से वहाँ के जो वातावरण के जो प्रभाव से अयोध्या वासी के मन में एक आनंद उभर आते। और गोस्वामी जी का लिखे कि मंदिर मह सब राज ही रानी अशोभाशील तेज की खानी। वहाँ के वातावरण से वहाँ के नगर के लोगन मन में एक अच्छा विचार आ जाते। काबर के सतयुग में बताए गए हैं कि एक ही घाट में हिंसक जानवर मन भी शेर बाघ भालू और बकरी भी एक ही घाट में पानी पिए है। कहे के तात्पर्य सन समाज हो कि वैर जो भावना हवे ईर्ष्या द्वेष हवे वो समय नहीं रहा है।
आज हमारे जो कलयुग जीवन में जीवन जियत हन, यही तो हमारे अंदर में राक्षसी प्रवृत्ति हवे। भगवान ला धरती में आए बर काबर पड़थे, कोई कार्यवश आए, काबर कार्यवश आथे कि जब जब ये धरती में पाप बढ़थे, अधर्म बढ़थे, अत्याचार बढ़थे, तब तब भगवान ये धरती में कोई न कोई माध्यम लेके नर रूप में आकर के धरती के भार ला उतारथे। और आज वही धरती के भार ला ही उतारे बर भगवान जो कौशल्या के गर्भ में आते सन समाजो, और वहाँ आए से वहाँ के वातावरण बड़ा सुखद हो गए। आज आपके गांव में जो सत्संग ज्ञान गंगा हुआ थे 3 दिवसीय है, 3 दिन तक के आपके गांव अयोध्या से लगत है। और वैसे भी 2 दिन के बाद में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होना ही है। हर गांव में कथा के आयोजन, राम संकीर्तन के आयोजन हो जाते, तो ये ज्ञान ही तो है जो जब भी हम ज्ञान रूपी प्रकाश में जाथन हमारे जीवन उज्जवल हो जाते। तो आज दशरथ जी के यहाँ भी सुंदर जब राम के आगमन होते सन समाज हो, तो पूरा अयोध्या और पूरा नगरवासी मन बड़ा आनंदित हो गए। और आगे का चौपाई है बताही जिला में एक भजन के बाद आपके बीच परोसे के प्रयास न कर बोले लखन सिया राम चंद्र की जय, लखन सिया राम चंद्र की जय। धन्य धन्य वह अवधपुरी को, धन्य धन्य वह अवधपुरी को, धन्य वहाँ की फुलवारी जहाँ राम ने जन्म लिया है, धन्य वहाँ की नर नारी, धन्य वहाँ की नर नारी। लखन सिया राम चंद्र की जय। रामे लखने सिया जानकी आज मैंने सपनों में देखा, रामे लखना सिया जानकी आज मैंने सपनों में देखा, रामे लखने सिया जानकी
ज्यों ज्यों पगे आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, लखन सिया रामचंद्र की जय। संत समाज हो, तीनों रानी गर्भवती हो गए और वो सुंदर समय भी आगे है। तीनों रानी के 10वां महीना हो गए, भगवान के पदार्पण हुआ थे। जेमे का लिखे सन समाज हो कि जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जूत, राम जन्म सुख मूल। राम के अब 10 महीना हो गए, सुंदर राम के जन्म होए के समय भी आ गए। और कैसे समय में राम के जन्म होए संत समाज हो, जेला गोस्वामी जी लिखते कि जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। ऐसे समय होए कि जोग और लगन सब चीज बराबर अवस्था में होए। अचर अरु अचर हर्ष जूत, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, वो सब प्राणी मन हा सब हा राम के जन्म के जब आए के जब आहट ल सुनते तो सब आनंद में समा जाते सन समाज हो। और समा करके सबके जीवन में राम के दर्शन करे के, राम के आए के बड़ा प्रतीक्षा है। लोगन मल्ला ऐसे घड़ी घड़ी हा पल पल हा मल्ला बड़ा दुखद ऐसा लगा थे कि कब प्रभु राम के पदार्पण हो जाए और हम वो समय और घड़ी ला देखन। ऐसे करके संत समाज हो कहते और का कहा थे कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत के महीना है संत समाज हो और नवमी के दिन है, जिसे हम एकम दूज 30 चौथ पंचमी के थे ना, वही में नवमी तिथि हवे, जेमे भगवान शुक्ल पक्ष में सुंदर ये माता कौशल्या के महल में प्रकट होए के तैयारी करते सन समाज हो। और मध्य दिवस अति शीत निधामा, पावन काल लोक विश्रामा। आज वो संसार के जो शांति देने वाला है, जो संसार ला भवसागर से पार करने वाला है, संसार जो माया रहित हवे, वो प्रभु आज कौशल्या के गर्भ में आकर के सुंदर बोला माता बने के सौभाग्य और सुख देवत है समाज हो। तो वो जो जन्म के समय घड़ी हवे, जे हा शुक्ल पक्ष हवे, ना अधिक गर्मी है ना अधिक ठंड है, चैत के महीना है। ऐसे समय में सुंदर भगवान के पदार्पण हुआ थे और हवा कैसन बहाते हैं। जेला गोस्वामी जी का कहा थे कि शीतल मंद सुरभि बहबाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहू। सुंदर शीतल हवा बहत हवे और अयोध्या में मणि के खान और नदी मन भी हसन समाज हो बड़ा आपस में एक जलधारा में बहत हुए भगवान के इंतजार करत हवे, भगवान के आए के सब राह बाट दे जोहत हवे। तो ऐसे ढंग से राम जन्म के जो प्रसंग है सन समाज हो, बोला हम आपके बीच परोसी हमन और पीली बत्ती है हमारा संकेत देवत है, जेमे हम एक भजन आपके बीच में परोसी के प्रयास ला करबो। बोले लखन सिया राम चंद्र की जय, लखन सिया लखन सिया राम चंद्र की जय। राम आगे रे राम आगे, राम आगे, राम आगे ना, सबरी के कुटिया में राम आगे ना, सबरी के कुटिया में राम आगे ना, राम आगे
नुपुर से